मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं। पहला रिक्त समुच्चय क्या होता है? यदि कोई समुच्चय ऐसा हो जिसके अवयव उपस्थित ना हो। क्या हो? ऐसा अवयव जिसके कोई ऐसा समुच्चय जिसके कोई अवयव उपस्थित ना हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। और 2 से भाज्य यानी क्या? जो 2 से भाग जाए, जो 2 से डिविजिबल हो। क्या 1 2 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं। 3 हो रहा है? नहीं। 2 तो हो रहा है, 4 हो रहा है, लेकिन 5 नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये क्या रिक्त समुच्चय है? हाँ, ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? नल सेट। दूसरा, पहली बात तो देखिए, सम अभाज्य संख्याएं क्या होती? सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक। इसमें तो कोई यानी मुझे नहीं लग रहा कि नल सेट है, क्योंकि इसमें 2 भी सम है, 2 भी सम है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट नल सेट। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। चौथा क्या दिए है? यक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है। और क्या है? यक्स बिलोंग करता है, यक्स लेस देन 5 है। और क्या है? साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7 है। यानी क्या है? जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो क्या है? 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, और यहाँ एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों नल सेट हो जाएंगे, क्योंकि जब x से 5 से छोटी संख्या लेंगे तो a 1 2 3 4 लेंगे ना, और इसमें जब x से बड़ी लेंगे तो 8 9 10 लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट। नल सेट यानी ये रिक्त समुच्चय है। तो इसमें दिए हुए है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ समुच्चय। जैसे ये y है और एक ये y है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। दोनों समांतर रेखाएं में कोई उभयनिष्ठ है, कोई कॉमन है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नल सेट। इसमें देखेंगे निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। वर्ष के 12 महीनों में समुच्चय में होता है, वर्ष के महीनों में समुच्चय है, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं और वो क्या होते हैं? वो परिमित होते हैं। तो परिमित और अपरिमित क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिनको गिना जा सके या जिनकी लिमिट हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिनको गिना ना जा सके, जो इन्फिनिटी तक हो, उन इन्फिनिट समुच्चय कहलाता है। जिसको गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, वर्ष के 12 महीने समुच्चय में, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। एक से 3, 1 2 3 से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी तक यानी कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होता है। तो क्या ये परिमित समुच्चय है? इसको गिना जा सकता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिट समुच्चय यानी अपरिमित समुच्चय। इसमें दिए हुए 1 2 3 1 2 3 से 99 और 100 ये लिमिट है, यानी 1 से 100 तक की ही संख्याएं दिए हुए हैं, धन पूर्णांक संख्याएं, इसलिए ये परिमित है।
सबसे बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय है। जब सबसे बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 101, 102, 103 डॉट ये क्या, इसका अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, इन्फिनाइट समुच्चय। निन्यानवे से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसमें लिमिट दिए हुए है कि 99 दिए हुए है लिमिट, यानी 99 के ऊपर नहीं जाना, 99 के ही नीचे रहना है। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित, फिनाइट समुच्चय। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष की जो रेखाएं हैं वो लिमिट तो थोड़ी दी है कि एक्स अक्ष में यहाँ कितनी दूर तक रेखाएं जाएंगी, वो इनफिनाइट तक जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में के ओनली 26 वो होते हैं, वर्णमाला होते हैं ना, 26 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइट समुच्चय, परिमित समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज का मतलब यानी जो 5 का मल्टीप्लाई हो, 5, 10, 15, 20, 25 इन्फिनिटी तक। क्या ये परिमित है या परिमित है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट है, क्योंकि इसकी संख्या लिमिट नहीं है ना, गिनी नहीं जा सकती, बढ़ता ही तो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित यानी इनफिनाइट समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों को समुच्चय जो यानी अर्थ में जो पृथ्वी में जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो तो लिमिट में है, उनको गिना जा सकता है ना कि कितने हैं। उनको तो थोड़ी है कि गिना नहीं जा सकता, लेकिन उनको काउंट किया जा सकता है, उनको गिना जा सकता है। जो काउंटेबल है यानी काउंट किया जा सकता है एनिमल्स को, तो क्या है, परिमित समुच्चय, फिनाइट समुच्चय। इसमें मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है, केंद्र यानी सेंटर है। सेंटर क्या है, 0, 0, 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इससे कितने भी वृत्त जा सकते हैं ना, कितने भी वृत्त बना सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, इनफिनाइट समुच्चय। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट समुच्चय। ठीक है, लिखित में बताइए कि ए इक्वल भी है अथवा नहीं, यानी समान समुच्चय, असमान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए और बी के ऐसे अवयव, समुच्चय ए और बी के ऐसे अवयव जिसके ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं, समान समुच्चय। और उसी में असमान समुच्चय, यदि ए और बी के समुच्चय के अवयव ए और बी में यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित ना हो, क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, यानी कि ए के जो अवयव हैं ए बी सी डी, और इसमें क्या है, बी के डी सी बी ए, तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, क्योंकि इसमें आर्डर नहीं मान्य रखता कि आर्डर सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल बी। ए दिए समुच्चय है 4, 8, 12, 16, और इसमें बी में दिए है 4, 8, 16 और 18। तो 4 तो दिए, 4 गिवन है, 8 भी गिवन है, लेकिन ये जो 12 है, ये 12 इसमें गिवन है, यानी जो यानी 12 बिलोंग्स डज नॉट बी। जब डज नॉट बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू बी। तीसरा,
में दिए हुए है A 2 4 6 8 10 है और B है x सच दैट एक समधन पूर्णांक संख्या है और क्या है x लेस देन 10 है, यानी x की जो वैल्यू है वो 10 है या तो 10 के बराबर है, 10 से कम है। तो इसमें क्या है, A 2 है तो इसमें भी 2 होगा, B है इसमें भी होगा, 6 है तो 6 भी होगा, 8 है तो 8 भी होगा, 10 भी होगा, तो क्या हो जाएगा A इक्वल B। इसमें दिए हुए x एक संख्या है जो 10 का गुणज है और b क्या है 10 15 20 25 30। तो इसमें क्या है 10 का गुणज यानी 10 का मल्टीप्लाइज, 10 का मल्टीप्लाइज क्या होगा 10 20 30 40 ऐसे होगा ना। लेकिन इसमें क्या 15 दिए हुए, 15 क्या है 15 10 का मल्टीप्लाई है नहीं है, तो क्या हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू b बिकॉज क्योंकि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पूछ रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिए समुच्चय 2 और 3 बी में दिए है इक्वल टू, बी में दिए एक्स सच दैट समीकरण दिए है, इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पहले इस समीकरण को हल करेंगे, तो जब इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा तो इससे हो जाएगा x प्लस 3 और इससे क्या 2 कॉमन हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और -2 क्या हो जाएगी -3 और -2। लेकिन पहले बड़ी संख्या लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगी -2 और -3। ठीक है, ये समुच्चय आया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या दोनों के युग्म समान है। उसमें प्लस में 2 3 दिए, इसमें -2 3 दिए, तो ये क्या हो जाएगा इसके युग्म समान नहीं है, यानी क्या हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू b। शब्द है फॉलो शब्द को क्या लिख सकते हैं, इसका पहले समुच्चय बनाएंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा इसका FOLW क्या हो जाएगा FOLW ये हो जाएगा। दूसरा दिए y सच दैट WOLF एक अक्षर है, क्या दोनों समान हैं, इसमें भी W है इसमें भी O है, इसमें L है इसमें F है, तो ये क्या समान है A इक्वल टू B। नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन करना है, A इक्वल टू B चयन करना है। तो क्या ए समुच्चय में जो दिए हुए 2 4 8 12 किसी में दिए हुए है, कोई समुच्चय में दिए हुए नहीं दिए हुए। B में देखते हैं 1 2 3 4 किसी में दिए हुए 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा B इक्वल टू D। तो C में दिए हुए 4 8 यानी 4 8 12 14 दिए हुए है, किसी में दिए हुए नहीं दिए हुए। D तो इक्वल हो गया है, E में -1 और 1 दिए हुए हैं इसके एलिमेंट, और किसी में दिए हुए हैं G में दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू G, और F में दिए हुए नहीं। तो ओके।